नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रहमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निसान मैग्नाइट के बारे में। फाइनली निसान ने मैग्नाइट को हमारे मार्केट में लॉन्च कर दिया है और अगर आप इस कार में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए कौन सा वेरिएंट जो है एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होने वाला है, उसी चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम हर एक वेरिएंट वाइज फीचर्स के बारे में बात करें उससे पहले ज़रा देखते हैं कि किस तरीके से निसान ने जो है इस कार को हमारे मार्केट में पोजीशन किया है। अगर प्राइसिंग की बात की जाए, निसान ने इस कार को लॉन्च किया है एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 4.99 लाख रुपीज़ और पहले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस कार को निसान कहीं ना कहीं 5.25 लाख से इंट्रोड्यूस करने वाली है, उससे भी 25,000 कम पे ही जो है इस कार को मार्केट में लॉन्च किया गया। हालांकि ये प्राइसिंग जो है इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है और ये प्राइसिंग वैलिड है टिल 31 ऑफ दिसंबर। तो अगर आप इस महीने दिसंबर के महीने में निसान मैग्नाइट को बुक करते हैं, खरीदते हैं, तो ये प्राइसिंग जो है आपके लिए वैलिड रहेगी। 2021 में जो है प्राइसिंग को बढ़ा दिया जाएगा एंड समवेयर अराउंड 5.54 लाख से जो है तब मैग्नाइट की प्राइसिंग शुरू हो जाएगी। ये जो पर्टिकुलर कार है निसान के लिए इंडिया में खास तौर पे एक मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन क्रिएट करता है। अभी अगर आप आज के कंडीशन की बात करते हैं तो निसान के लिए मार्केट जो है बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसी वजह से ये प्रोडक्ट उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के सक्सेस के साथ ही जो है निसान के इंडिया में सक्सेस स्टोरी जो है एक अलग दिशा पकड़ सकती है। आप देखते हैं मैग्नाइट को यहाँ पे निसान ने लॉन्च किया है 4.99 लाख के प्राइसिंग पे। इस प्राइसिंग के आपको मारुति वैगन आर मिलती है, 5.25 लाख के आसपास से आपको स्विफ्ट वगैरह देखने को मिलती है, जो बेसिकली मतलब प्राइसिंग जो शुरू होती है। ना ही सिर्फ निसान इस कार के साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी को टारगेट कर रही है, निसान क्लियरली यहाँ पे हैचबैक बायर्स को भी लुभाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो है एक वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। सिर्फ 2 पेट्रोल इंजन लॉन्च किया है, एक 1 लीटर नेचुरली एस्पायरेटेड B40 पेट्रोल इंजन और इसके अलावा एक 1 लीटर HRAO0 टर्बो पेट्रोल इंजन भी आपको यहाँ पे इस कार में देखने को मिल जाता है। ये जो टर्बो पेट्रोल इंजन है, ज़्यादातर लोग डेफिनेटली इसी पर्टिकुलर इंजन को कंसिडर करने वाले हैं और इस इंजन की अगर बात करें तो ये इंजन आता है मेटेड टू अ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या फिर आप एक CVT गियरबॉक्स ले सकते हैं। CVT गियरबॉक्स अगेन इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आपको बहुत सारे AMT गियरबॉक्सेस देखने को मिलते हैं। AMT गियरबॉक्सेस से डेफिनेटली CVT गियरबॉक्स जो है एक ज़्यादा बेटर एंड सुपीरियर गियरबॉक्स है। टोटल यहाँ पे आपको 4 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। निसान यहाँ पे मैग्नाइट को देती है विद दी XE वेरिएंट, XL वेरिएंट, XV एंड XV प्रीमियम। XE इनका बेस मॉडल है और XV प्रीमियम जो है उनका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है विद द निसान मैग्नाइट। इसके अलावा आप टेक पैक भी ले सकते हैं। टेक पैक में आपको मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा हाईलाइट फीचर्स जो अगेन इसको एक और सेगमेंट में थोड़ा एज भी दे देती है। निसान ने बेस मॉडल के अलावा जो CVT गियरबॉक्स है उसको हर एक वेरिएंट के साथ दिया है, यानी कि अगर आप 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का XL वेरिएंट लेते हैं जो बेस से जस्ट एक मॉडल ऊपर है, उसमें भी आपको CVT गियरबॉक्स मिलेगा एंड टॉप ऑफ द लाइन पे भी मिलेगा। आमतौर पे देखा क्या जाता है कि कार मेकर्स जो हैं या तो बिल्कुल टॉप मॉडल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देते हैं या फिर टॉप मॉडल के जस्ट एक मॉडल नीचे जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देते हैं और बेस मॉडल या उससे ऊपर वाले मॉडल्स में आपको देखने को नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पे एक वाइड आपको चॉइस मिल जाता है कि अगर आपके पास बजट नहीं है लेकिन आपको ऑटोमेटिक की सहूलियत चाहिए तो आप बेस मॉडल के जस्ट एक मॉडल ऊपर पे भी जो है आप CVT गियरबॉक्स को ले सकते हैं, जो कि वाकई में एक बहुत अच्छी और एक स्ट्रेटेजिक मूव है फ्रॉम निसान। जो मैग्नाइट का XE वेरिएंट है ये सिर्फ और सिर्फ आता है 1 लीटर नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन के साथ। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स की तो आपको एक स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर किट तो मिलता ही है, जिसमें आपको 2 एयरबैग्स, एयर ABS, EBD, पार्किंग सेंसर, स्टार्ट स्टॉप सिग्नल। अगेन स्टार्ट स्टॉप सिग्नल क्या होता है, अगर आप एक हाई स्पीड पे अचानक से ब्रेक करते हैं तो कार्स के जो वार्निंग लैंप्स है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, तो ये आपको एक फीचर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाकी फीचर्स की तो आपको सिर्फ हैलोजन हेडलैम्प मिलता है, LED DRLs नहीं है, 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं विद हब कैप। हब कैप है, आपको फुल व्हील कवर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन आप आफ्टर मार्केट ऑब्वियसली बात है ये सारे फीचर्स लगवा सकते हैं। फंक्शनल रूफ रेल दिया गया है जिसकी कैपेसिटी 50 किलो तक की है, तो आपको ये बेस मॉडल में भी देखने को मिलता है। जो आउटसाइड ORVM वगैरह है ये सभी जो है आपको ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, तो एक टिपिकल बेस मॉडल जिस टाइप का आपको फीचर्स देखने को मिलता है वही चीज़ें जो है आपको यहाँ पे एक्सटीरियर में देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा कुछ डिज़ाइन हाईलाइट जो है आपको इस पर्टिकुलर मॉडल में देखने को नहीं मिलने वाला है।
इंटीरियर की अगर बात करते हैं तो आपको डुअल टोन इंटीरियर मिलता है विद ब्लैक एंड बीजिश या ग्रेइश फिनिश आप इसको कह सकते हैं। अगर आप सोच रहे थे कि इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको 7 इंच का TFT MID देखने को मिलेगा, तो जी नहीं दोस्तों, आपको इस पर्टिकुलर मॉडल में वो नहीं मिलेगा। बेस मॉडल है लेकिन आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर जैसे सभी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है। पावर विंडोज आपको मिल जाएंगे, मैनुअल एयर कंडीशनर मिल जाएगा और स्टीयरिंग को भी आप मैनुअली टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है XC वेरिएंट के साथ बात करने को। बहुत सारे लोग जो हैं, जाहिर सी बात है, अगर 1 लीटर टर्बो लेंगे तो इस मॉडल को तो वैसे भी कंसीडर नहीं करेंगे। दोनों ही इंजन के साथ आपको मिल जाएगा 1 लीटर नेचुरली एस्पायरेटेड और साथ में ही जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड सेफ्टी किट है वो आपको मिल ही रहा है। आइसोफिक्स जो है वो भी आपको मिल जाएगा। आइसोफिक्स एंकरेज जो होती है वो आपको इस पर्टिकुलर मॉडल में देखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आइसोफिक्स को स्टैंडर्ड किया जाता विद ऑल दी इंजन तो शायद वो ज़्यादा बेहतर बात होती। साथ में ही अगर हम बात करते हैं एक और एडेड सेफ्टी फीचर की, वो है सेंट्रल लॉकिंग विद एंटी थेफ्ट अलार्म। इसके अलावा अगर आप टर्बो पेट्रोल इंजन लेते हैं तो आपको व्हीकल डायनामिक्स कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट और अगर आप CVT मॉडल लेते हैं तो आपको आई की भी मिल जाएगा, जो कि वाकई में एक बहुत अच्छी बात है। एक्सटीरियर में अगेन आपको हैलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। स्टील व्हील्स मिलते हैं 16 इंच के, लेकिन इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको मिल जाएगा व्हील कैप। डुअल टोन फिनिश में आता है और वाकई में काफी अच्छा देखने को लगता है। इंटीरियर्स की बात करें तो आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिलता है। अगेन ये सिर्फ टर्बो इंजन के साथ ही आता है। 2-in ऑडियो सिस्टम है, कोई भी टच स्क्रीन आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन MP3, ऑक्सिलरी, USB और ब्लूटूथ टेलीफोनी का लाभ आप उठा सकते हैं। और क्योंकि आपको यहाँ पे ब्लूटूथ टेलीफोनी वगैरह दिया गया है, तो एक चीज़ जो यहाँ पे निसान ने अच्छा किया है कि ऑडियो कंट्रोल्स और टेलीफोन के कंट्रोल्स जो है आपको स्टीयरिंग पे भी मिल जाते हैं, तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। ऑटोमेटिक AC और रेयर वाइपर भी यहाँ पे ऐड किया गया है। अगेन ये मॉडल जो है XL एक बहुत ही बढ़िया फीचर लोडेड मॉडल है। इसमें अगेन आपको XL के सभी फीचर्स देखने को मिलते हैं और स्टैंडर्ड सेफ्टी किट भी आपको मिलेगा ही, लेकिन इसमें आपको एक्स्ट्रा में मिलने वाला है LED DRLs। हालांकि हेडलैम्प LED नहीं है, इसमें आपको हैलोजन हेडलैम्प ही देखने को मिलेगा, लेकिन DRL जो है आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। साथ में ही आपको LED फ्रंट फॉग लैंप्स भी मिल जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। जो 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है आपको XV वेरिएंट से ही देखने को मिलता है और जो 7 इंच का फुल डिजिटल TFT MID है वो भी आपको इसी वेरिएंट ऑनवर्ड्स देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में आपको एक एक्स्ट्रा बटन मिल जाएगा ऑफ दी वॉइस रिकॉग्निशन। अगेन क्योंकि यहाँ पे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वगैरह सपोर्ट करता है, तो वॉइस रिकॉग्निशन का भी बटन आपको स्टीयरिंग पे देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक AC है, एलॉय व्हील्स आपको 16 इंच के देखने को मिल जाते हैं। साथ में ही पुश बटन स्टार्ट भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है। इसी वेरिएंट ऑनवर्ड्स अगर आप चाहें तो आप टेक पैक को ऑप्शनल ले सकते हैं। टेक पैक के लिए आपको अलग पैसे देने होंगे और इसमें जो है आपको ये सभी फीचर्स मिल जाएंगे। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और इसमें आपको XV के सभी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन साथ में ही आपको मिलने वाला है ब्राइट प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प। तो LED हेडलैम्प और जो स्टेबल स्टाइल टर्न इंडिकेटर अगर आपको चाहिए तो आपको XV प्रीमियम लेना होगा। इसके साथ ही जो इंटीरियर की अपहोल्स्ट्री है वो भी एक प्रीमियम एम्बॉस्ड फिनिश के साथ आती है, जो कि वाकई में बहुत अच्छी लगती है। 360 डिग्री मॉनिटर जो या 360 डिग्री कैमरा जो है आपको इसी पर्टिकुलर वेरिएंट ऑनवर्ड्स देखने को मिलेगा। निसान कनेक्ट के जो कनेक्टेड फीचर्स हैं वो भी आपको इस वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है विद द टर्बो वेरिएंट ओनली। अगर आप 1 लीटर नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन लेते हैं तो शायद आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको लेना होगा टर्बो इंजन। क्रूज कंट्रोल और पुश बटन स्टार्ट भी आपको इसी वेरिएंट ऑनवर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। अब अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो यहाँ पे 3 चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी निसान मैग्नाइट में। सबसे पहला जो वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही वाइजली किया गया है और CVT
गेयरबॉक्स को एज अ ऑप्शन दिया गया है विद ऑल दी मॉडल्स एक्सेप्ट दी XE बेस मॉडल। इसके अलावा अगर हम एक और दूसरी चीज की बात करते हैं वो है फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप XE से XL लेते हैं आपको बहुत सारे फीचर्स में जंप मिलता है। उसके अलावा अगर आप XL से XV पे जाते हैं आपको और भी ज्यादा चीजें मिलती हैं। तो जो वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे बहुत ज्यादा बेकार सा नहीं है, काफी बढ़िया तरीके से वेरिएंट एंड फीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये दूसरी बहुत अच्छी चीज है। साथ में ही जिस प्राइसिंग पे इन सारे वेरिएंट्स को लॉन्च किया गया है और दो वेरिएंट्स के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है वो भी बहुत ज्यादा कुछ ओवर द टॉप नहीं है, जो कि एक फीचर के एडिशन को काफी बढ़िया तरीके से जस्टिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे जो XV वेरिएंट है वो बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी की अगर बात की जाए। पहले तो क्योंकि अगर आप इसके प्राइसिंग को देखते हैं तो 7.68 लाख के प्राइसिंग पे यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। टॉप ऑफ द लाइन के जस्ट एक मॉडल नीचे आपको ये देखने को मिलता है, ये वाला वेरिएंट। एंड साथ में ही अगर आप इसके कंपटीशन से कंपेयर करते हैं तो आपको दूसरे कार्स के बेस मॉडल से इस पर्टिकुलर प्राइसिंग पे देखने को मिलने वाले हैं। एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इस वेरिएंट के साथ टेक पैक भी ले सकते हैं। तो अगर आपको एयर प्यूरीफायर लेना है, अगर आपको JBL का साउंड सिस्टम लेना है, तो ये सभी चीज़ें जो है आप एज एन ऑप्शन ले सकते हैं, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात है। तो आप XV ले और उसके साथ टेक पैक को ले ले तो आपको एक फुल फ्लेजेड लोडेड कार जो है मिल जाएगी। लेकिन दैट्स इट। मुझे एक चीज़ जो इस कार की बहुत ही अच्छी लगी है, मेरे हिसाब से बहुत सारे फैमिली बायर्स के लिए जो थोड़ा बजट में बढ़िया वेरिएंट लेने की सोच रहे हैं उनके लिए पर्टिकुलरली XL वेरिएंट भी एक बहुत अच्छा वेरिएंट हो सकता है। हाँ, आपको 2D ऑडियो सिस्टम देखने को मिलेगा, आपको एलॉय व्हील नहीं मिलेगा, लेकिन अगेन अगर आप बाकी सारे फीचर्स को कंपेयर करते हैं तो आपको एक्चुअल में उस कीमत में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ही मिल रही हैं। और अगर आपको बाद में कभी मन हुआ तो आप 2D की जगह टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा सकते हैं। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आफ्टर मार्केट में भी बहुत अच्छे यूनिट्स आपको मिल जाते हैं। मैंने उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था, मैं ऊपर कार्ड्स में उनका लिंक दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ओवरऑल XV जो है सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। और अगर आपके पास थोड़ा बजट टाइट है तो आप XL भी ले सकते हैं और उससे जो है आपको मतलब कोई भी निराशा नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्राइस लॉन्च के बाद विच वेरिएंट का वीडियो आ जाएगा, तो फाइनली आपके लिए ये वीडियो मैं लेकर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन से वेरिएंट को सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मानते हैं इन द न्यू निसान मैग्नाइट, और क्यों। आपकी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में देकर ज़रूर जाएं। तो दैट्स इट गाइस। जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज फास्ट ऑन सीट व्हेन यू ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड always follow traffic rules.